कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी ये स्टेट इलेक्शन रिजल्ट के पहले अच्छा काम करेगा, वो पहले देख जानेंगे। उसके बाद में भिक्स को लेके जो नया मेथड स्मार्ट फाइनेंस निकाला हुआ है, भिक्स से मंथली टॉप एंड बॉटम जो निकलता है वो कितना सही है वो भी देखेंगे। निफ्टी का जो मंथली डेप्थ एस्टिमेट होता है वो भी कितना सही है हम देखेंगे। तो बिक्स बैंक निफ्टी का नहीं है, तो ये जो बिक्स बेस्ड कैलकुलेशन कितना सही है वो देखेंगे। तो विक्स से बहुत सारा काम हो सकता है। विक्स से बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बट विक्स से इतना बढ़िया बढ़िया चीज हो सकता है, अगर आप एक बार उसको यूज करने लग गए तो आपको उसका स्ट्रेंथ पता चलेगा, वो एनालिसिस का एक्यूरेसी भी पता चलेगा। तो जब भी हम लोग मार्केट में रहते हैं, हमारा ये रहता है कि इस महीने में क्या टॉप बनेगा, क्या बॉटम बनेगा, इस महीने में कितने पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, हाई एंड लो के बीच में डेप्थ कितना रहेगा। तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन एक बार मिल गया तो उसके बाद में हम कोई भी मेथड यूज करके, फिबोनाची हुआ, एलियट हुआ, ज्ञान हुआ, तो ये सारे मेथड को यूज करके हम इसका एक हिस्सा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज है ये विक्स से मिलता है। विक्स से वो जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। तो इसको जानने के लिए, विक्स के बारे में समझने के लिए, विक्स को सीखने के लिए बहुत दिनों से बहुत सारे वीडियोस मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में दे रखा है। अगर आप जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाए, यहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर जाके आप जस्ट एक सर्च कर लें विक्स बेस्ड टॉप, और विक्स टॉप बॉटम भी डाल दे, विक्स टॉप बॉटम, सिंपल सा वर्ड, कोई भी सेंटेंस नहीं फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू यूज विक्स टू कैलकुलेट मंथली टॉप, ये 4 महीने पहले, 3 साल पहले। निफ्टी टॉप बॉटम कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, 3 साल पहले, ये 3 साल पुराना, ये 2 साल पुराना, ये 3 साल पहले ये मेथड को मैंने पब्लिक डोमेन में लाया। उसको बाद में हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर में डाले। तो ये जो 11 महीने पहले भी मैंने बताया निफ्टी का टॉप एंड बॉटम, तो ये सारे जो उसके बाद में बहुत सारा फॉलो अप वीडियो मैंने दिया जिसमें ये बताया आपको ये कैसे काम करता है। तो बहुत सारा वीडियोस आपको मिलेगा, एक दो नहीं, बहुत सारा वीडियोस मिलेगा जिसमें विक्स को यूज करके टॉप एंड बॉटम कैसे निकाला जाए, डेप्थ कैसे निकाला जाए, वो मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में जाए तो वहां पे एक सर्च भी कर ले तो आपको पूरा पता चल जाएगा वो मेथड क्या है। आज के जो सेशन में मैं कोई कैलकुलेशन आपको नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं वो पुराना वीडियोस में, वहां से आप देख लीजिएगा। आज सिर्फ मैं एविडेंस के साथ में ये दिखाऊंगा कि हाँ ये काम किया या नहीं, तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे बेनिफिट्स रहता है विक्स। हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टडी, यानी कि एक लक्ष्य को देख के जो स्टडी होता है वही चीज हम डिजाइन करते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव स्टडी, यानी कि सब कुछ पढ़ो। जैसे कि भी एक बच्चा जा रहा है स्कूल में, वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, सारे चीज पढ़ रहा है। एक इंजीनियरिंग का बच्चा भी जा रहा है, वो भी इंजीनियरिंग का सारे सब्जेक्ट रट रहा है। अपने सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, वो अपना सब्जेक्ट को वो रट रहा है। बट जब वो जॉब करने जाता है या कहीं कंपनी में काम करने के लिए जाता है, उसको
ऑब्जेक्टिव स्टडीज कुछ ट्रेनिंग्स दिया जाता है। नहीं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा तो फंडा पढ़ लिया 4 साल, अभी ये सर्किट आपको डिजाइन करना है, यही मशीन आपको चलाना है, ये मशीन को चलाने के लिए ये विधि है, इसी प्रोसेस से आपको काम करना है। तो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव स्टडी किया। तो वही ऑब्जेक्टिव स्टडीज हर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को चाहिए। नहीं तो आप कितने चीज पढ़ेंगे? क्या आप टेक्निकल पढ़ के खत्म कर सकते हैं? वो 10 साल लग जाएगा। कैलेंडर, सिर्फ कैलेंडर जो हमारा जो कैंडल स्टिक का चार्ट को भी पढ़ेंगे तो 10-15 साल लग जाएगा, सिर्फ जानने के लिए वो क्या है, उसका कितने कैंडल है, अनगिनत पैटर्न्स निकलेंगे। इलियट वो खत्म ही नहीं होगा, उसमें 13 पैटर्न्स है, वेव को काउंट करते जाओ। तो वहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टडीज में यही डिफरेंट होता है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, क्विकली स्टडी कंप्लीट होता है, उसके बाद में वो स्टडीज सही में काम कर रहा है या नहीं वो भी जानना जरूरी है। जब सब्जेक्टिव स्टडी होता है तो पूरा बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो आज जो आप देखेंगे या जो वीडियो मैंने बताया कि मेरे चैनल में जाके वीक्स वाला ये चीज देख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव स्टडी है। एक ही कैलकुलेशन, एक ही वीक्स, जस्ट कुछ कैलकुलेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा। एंड वो काम भी करना चाहिए। ऐसे आपने कैलकुलेशन कर दिया, वहीं से आपका काम नहीं खत्म हो गया, वो काम भी करना चाहिए। वो सारे चीज आप आज के सेशन में एक्सपीरियंस करेंगे। सबको गुड इवनिंग। अभी ये प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ये 45 मिनट का सेशन रहेगा, ये हिंदी में रहेगा। कल यही सब्जेक्ट के ऊपर में इंग्लिश में मैंने लिया था। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ये प्रोग्राम में ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट से पहले काम करे, वो वाला चीज सीखेंगे। ज्ञान वाइब्रेशन नंबर जो टॉप एंड बॉटम निकालता है वो कितना सही है वो भी सीखेंगे। विक्स बेस्ड जो मार्केट का डेप्थ निकलता है, मंथली टॉप निकलता है, बॉटम निकलता है, वो कितना सही है वो भी देखेंगे। जिन लोगों के पास में हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं उनको बताऊंगा कि आप अपडेट कर दीजिए। ये ज्ञान वाइब्रेशन नंबर हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर में डाल दिया, तो ये इजी हो जाएगा वाइब्रेशन नंबर जानने के लिए। ये ज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण एंड सबसे बढ़िया टेक्निक है, जिसको समझने के लिए उसको एक यूज फॉर्म में लाने के लिए सालों लग गया रिसर्च का। उसके बाद में अभी कुछ महीने पहले ही इसको हम लोगों ने वेबिनार के जरिए में आप लोगों को बताया कि ये वाइब्रेशन नंबर होता क्या है, इससे क्या निकलता है, ये सारे चीज आप लोगों को बताया। उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर में ऐड हुआ। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास में नहीं है, आप वही वाइब्रेशन नंबर का वीडियो देख के अपने आप खुद ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि विक्स टॉप एंड बॉटम का सर्च किए, वाइब्रेशन नंबर भी, वाइब्रेशन नंबर मेरे चैनल में जाके सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये एक वाइब्रेशन नंबर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको स्क्वायर ऑफ 9 के साथ में कैसे यूज किया जाता है। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने इसको बोल चुका हूं कि ये सारे वाइब्रेशन नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई इसको पढ़ के समझ सकता है। तो अभी इसको कैसे यूज करना है ये बात थोड़ा मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम में। एंड आप लोग जब भी वो मेथड को काम पे लाएंगे उस समय में आप खुद ही सीख जाएंगे कि कैसे उसको यूज में लाना है। तो ये होता है, ये सारे चीज इस प्रोग्राम में। एंड ये जो, उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, हमारा जो पेड प्रोग्राम है ये 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। ये 25 नवंबर से लगभग 100 लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। एंड ये इंग्लिश एंड हिंदी में लिया जाएगा। एंड ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, ये विक्स का कैलकुलेशन भी इसी में सिखाया जाएगा। इंग्लिश का 3 सेशन रहेगा, हिंदी का 3 सेशन रहेगा। एंड बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी वही ऑब्जेक्टिव लर्निंग के दिशा में ही आपको लेगा। तो पहले चलते हैं विक्स का जो डेप्थ निकलता है, मार्केट का डेप्थ, यानी कि उस महीने
हाई एंड लो के बीच में कितना पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, वो महीने का शुरू से ही आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें करना क्या है, ये बहुत इजी टेक्निक है, बहुत इजी सरल टेक्निक है। इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे आपने पहले जिस महीने का भी आप करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी नवंबर एंड होगा, दिसंबर शुरू होगा, जनवरी का पहला दिन यानी कि जिस दिन महीना शुरू हुआ उसी दिन का क्लोजिंग विक्स, विक्स भी ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज भी होता है। जिस दिन महीने का पहला दिन का क्लोजिंग विक्स आपको लेना है, महीने का पहला दिन का जो आपका क्लोजिंग स्पॉट प्राइस वो लेना है। स्पॉट निफ्टी में यहाँ पे लिया हूं, क्लोजिंग स्पॉट प्राइस लेना है, ये दोनों आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्पॉट प्राइस लिया, विक्स का क्लोजिंग भी लिया, मंथली विक्स निकाला। मंथली विक्स कैसे निकाले, तो ये जो विक्स है उसमें 365 को डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, स्क्वायर रूट ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि वो 100 में था, परसेंटेज में है 14.68 परसेंटेज। हमें परसेंटेज वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूनिट फॉर्म में। परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे 4.2% हो जाएगा मंथली। इसी को आपका निफ्टी का स्पॉट क्लोजिंग प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बताएगा आपको डेप्थ, उस महीने में डेप्थ कितना रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन से निकला कि हाँ 766 पॉइंट का डेप्थ रहेगा। वो तो पहला दिन में नहीं हुआ होगा, पहले दिन में कोई 100-150 पॉइंट हुआ होगा, बट 766 पॉइंट का डेप्थ रहेगा जनवरी में। मिला कितना एक्चुअल 846, यानी कि ये मिनिमम डेप्थ। फरवरी में उसी तरह से कैलकुलेट किए, 848 पॉइंट, मिला कितना 879 पॉइंट। मार्च में कैलकुलेट किए 650 पॉइंट, मिला कितना 972 पॉइंट, मार्च गया। अप्रैल में 627, मिला 776। मई में कैलकुलेट किए, एक्सपेक्ट किए 619 पॉइंट का होगा, ये 620 पॉइंट दिया, एग्जैक्टली दिया। तो जून में एक्सपेक्ट किए 614, मिला 737। जुलाई में एक्सपेक्ट किए 640, मिला 735। तो ये बताता है हम जो कैलकुलेशन करके जो डेप्थ निकालते हैं उसे ज्यादा ही हमें मिलता है। तो उसके बाद में अगस्त में 581 कैलकुलेट हुआ, 572 मिला, 10 पॉइंट कम मिला। सितंबर में 633, 966 मिल गया। अक्टूबर में 660 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था, 1000 पॉइंट मिल गया। यहाँ पे 655 का था नवंबर में, अभी तक 901 पॉइंट का मिल चुका है। यानी कि ये डेप्थ मिलता है, ये बताता है। ये सिर्फ 2023 का नहीं है, आप 2022-20 कभी भी जाइए तो क्या करना है, पहला दिन का क्लोजिंग विक्स, पहला दिन का स्पॉट क्लोजिंग निफ्टी, मंथली विक्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग में, तो प्राइस रेंज जो निकलेगा वो है आपका एक्सपेक्टेड। तो ये बताता है जो हम विक्स से निकालते हैं एक्चुअल मार्केट उससे ज्यादा देता है। तो ज्यादा का कोई लालच मत रखिए, जितना हम एक्सपेक्ट किए हैं वही एक्सपेक्टेशन अगर हमें मिल जाए, यानी कि 766 पॉइंट हम एक्सपेक्ट किए, 766 मिला, तो भी हैप्पीनेस रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अभी ये बात आता है, ये 766 पॉइंट तो होगा, एंड वो कब कैलकुलेट करते हैं, पहले दिन महीना शुरू हुआ आपने कैलकुलेट कर दिया, तो 655 पॉइंट इस महीने में होगा, तो आपने कैलकुलेट कर दिया। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये 655 पॉइंट से हम कितने पॉइंट अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 656 पॉइंट तो होगा, उससे ज्यादा भी होगा, बट अगर ये 656 पॉइंट का मूवमेंट देने वाला है, पहला दिन में तो हर कुछ पूरा 655 पॉइंट तो दिया नहीं होगा, तो पूरा महीने के एंड तक ये 656 पॉइंट का मूवमेंट देगा। यानी कि हाई एंड लो के बीच में, हाई माइनस लो मिनिमम 656 पॉइंट का रहेगा। तो वो 656 पॉइंट से हम कैसे एक पार्ट, पूरा तो 656 नहीं कर पाएंगे, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट या उसका 1/3, 1/2, क्या हम इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।
इसका विधि क्या है? इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? फिबोनाची का यूज करना पड़ेगा। तो जो लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, स्मार्ट फाइनेंस का जो ज्ञान ट्रेडर ग्रुप है, जिसमें कोई 2200 के आसपास में मेंबर्स है, ये ग्रुप में जो लोग हैं उनको हम लोग तो क्राउड नहीं करते हैं मैसेज में, जब भी हमारा इवेंट होता है बताया जाता है, कुछ नया वीडियो आया तो दिखाया जाता है। हर रोज इसको खरीदो उसको बेचो वो सब बंडल हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर महीने में शुरू में हम नवंबर 2 तारीख को इसको डाले, क्या बताए आपका ये रहेगा डेप्थ 655 पॉइंट का, डिस्क्रिप्शन भी लिखे, हाई एंड लो का रेंज मिनिमम रहेगा 655 पॉइंट का, 19,226 के ऊपर में निफ्टी स्पॉट अगर क्लोज होता है ये अप ट्रेंड देगा एंड ये 19,629 तक आएगा। अगर ये 18,926 में नीचे आता है ये 18,519 तक गिरेगा। कब बताए? नवंबर 2 तारीख। तो ये बता दिया। कैसे उसको बताइए? ये 655 पॉइंट का मूवमेंट है, यहाँ पे फिबोनाची रेशियो हम लगा दिए 0.382, 0.682, 0.786। तो यह 0.382 अगर 655 पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 पॉइंट आता है। तो अभी इसको हम लो में ऐड करेंगे या क्लोजिंग में ऐड करेंगे। तो उस दिन पहला दिन जो था यहाँ पे लो हुआ था 18,973, हाई हुआ था 19,175। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमें बताया 19,226 के ऊपर में अप ट्रेंड रहेगा, ये 19,600 तक जाएगा। 600 तक क्यों जाएगा? क्योंकि ये 19,629 पहुंचेगा तब जाके ये 655 पॉइंट मिनिमम आपको मिलने वाला है, यानी कि वो डेप्थ क्रिएट होगा। वो 19,226 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हुआ तो ये 655 पॉइंट का डेप्थ को खत्म करने के लिए, कवर करने के लिए इसको 19,629 होना पड़ेगा। यही निकलता है इसका निष्कर्ष। उसी हिसाब से अगर ये 18,925 आता है तो ये 655 पॉइंट का जो डेप्थ है इसको कंप्लीट करने के लिए इसको 18,520 तक गिरना पड़ेगा। तो यही से ही आपका कंप्यूटेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे आपका जो वाइज दिमाग है वो लगाइए। 19,226 हो गया मैंने, तो स्पॉट तो फ्यूचर जो भी प्राइस में उस समय में मिलेगा उसको फ्यूचर को हम खरीदेंगे, उसके साथ में पुट ऑप्शंस भी लेंगे, क्योंकि ये अगर अप ट्रेंड फेल हो जाता है तो पुट ऑप्शन हमें सेव कर देगा। एक एटीएम पुट ऑप्शन ले सकते हैं, जस्ट इन द मनी आईटीएम का पुट भी फ्यूचर को खरीद के ले सकते हैं। कब? जब ये स्पॉट 19,226 के ऊपर जाएगा। कब क्लोज करेंगे? 19,629 में। तो इस महीने में क्या हुआ? ये तो उससे भी ज्यादा चला गया 783, ये भी क्रॉस कर लिया, यानी कि 900 पॉइंट दे दिया। पहला दिन में 200 पॉइंट दिया था जो फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, उस दिन 201 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था हाई एंड लो के बीच में। एंड उसके बाद में ये 655 पॉइंट भी दिया, उससे ज्यादा दिया, 900 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे मैंने ये एविडेंस दिखाया कि जनवरी से लेके नवंबर तक जितना आपका एक्सपेक्टेशन है आपको उतना ही मिला है, सिर्फ अगस्त में 10 पॉइंट का कमी मिला है, उससे ज्यादा मिला है अगर अलग अलग महीने में। तो इससे हम कैसे इसका बेनिफिट ले? तो देखना यह है, वो पहला दिन में जो लो बना, जो हाई बना, उसी से ही फिबोनाची को यूज करके हम ये डिफाइन करेंगे अप ट्रेंड के साइड में ये डेप्थ बनेगा या डाउन ट्रेंड के साइड में ये डेप्थ बनेगा। जिस भी साइड में ये ब्रेकआउट देता है हम वहां पे एंटर करेंगे। एंटर करके उसका 1/3 हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा, 2/3 हिस्सा ये डेप्थ का हम इजीली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है विक्स मेथड का बेनिफिट।
और एक आपको आश्चर्यजनक चीज भी दिखाता हूं। ये तो हो गया डेप्थ। बाकी और एक मेथड है जिसमें टॉप एंड बॉटम निकलता है, यानी कि जो विक्स बेस्ड टॉप एंड बॉटम, मंथली टॉप क्या बनेगा, बॉटम क्या बनेगा, वो भी निकलता है। उसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर में दे दिए हैं, जिन लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ निफ्टी एंड टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे ये बटन को दबाना है और कुछ काम नहीं करना है। ये अपने आप डाटा लेगा, कैलकुलेट करेगा, आपको ये दिखाएगा कि हाँ कहाँ पे आपका टॉप बनता है, कहाँ पे बॉटम बनता है। इसमें क्या लिया जाता है, पिछले महीने यानी कि नवंबर के लिए अक्टूबर महीने में लोएस्ट विक्स क्या था, हाईएस्ट विक्स क्या था, ये दोनों वैल्यू ले लिए। एंड अक्टूबर में निफ्टी स्पॉट, ये सारे स्पॉट का प्राइस है, निफ्टी स्पॉट का लो क्या था, हाई क्या था। एंड हम यहाँ पे एक फिबोनाची का बड़े बड़े रेशियो निकाल रहे हैं। तो आप लोग तो जानते होंगे फिबोनाची के बारे में कुछ, अभी अभी मैंने बताया अभी 0.236 0.382। ये फिबोनाची को अगर पढ़ना चाहते हैं इन डिटेल में, ये फिबोनाची होता क्या है, उसका एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमारे पास में भी उसका जो चीज है, तो अभी अगले जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे भी एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ समझाया जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स भी फिबोनाची का है, जहाँ पे ये 1500 रुपए में मिलता है, सारे टॉप कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची दिया गया है। मूल तरह से अगर आप देखें, फिबोनाची में 3 तरह के रेशियोज होते हैं, 3 तरह के। बहुत लोग तो सिर्फ उछलते हैं वही रिट्रेसमेंट को पकड़ के, चार्ट ग्राफ में रिट्रेसमेंट देख लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया दिखा, लाल पीला दिखा। फिबोनाची का रेशियो को 3 हिस्से में बटा गया है। एक हुआ रिट्रेसमेंट वाला रेशियो, रिट्रेसमेंट वाला रेशियो, रिट्रेसमेंट। उसके बाद में हुआ एक्सपांशन रेशियो, यानी कि वृद्धि वाला रेशियो, एक्सपांशन। रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, वृद्धि, बढ़ने वाला रेशियो, एक्सपांशन रेशियो। उसके बाद में आया ग्रोथ रेशियो, एक्सपांशन के बाद में ग्रोथ, ग्रोथ रेशियो। ये तो जीवन में भी ये वही होता है, पहले आप रिट्रेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ ये उधर उधर इधर जॉब में चेंज में करते हैं, वो आपका रिट्रेसमेंट फेज है। एक बार जॉब में लग गए, बढ़िया जॉब हो गया, बढ़िया प्रमोशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपका एक्सपांशन होना है। तो गाड़ी घर वो खरीदेंगे, तो वो हो गया, पैसा आ गया, तो आप बोलते हैं अभी क्यों काम करना है, थोड़ा बिजनेस करना है, तो वो ग्रोथ का फेज आ गया। उसी तरह से फिबोनाची में 3 तरह का रेशियोज होते हैं, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रिट्रेसमेंट, या उल्टा बोलिए, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ग्रोथ। जितने भी छोटे रेशियोज हैं 1 से कम, इनको बोला जाता है फिबोनाची में, इनको बोला जाता है रिट्रेसमेंट रेशियो। 1 तक मीन्स 0.236 से लेके 1 तक। 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा होके 1.618 तक आ गया, यानी कि 1, 1.272, 1.618, इसको बोला जाता है एक्सपांशन रेशियो, वृद्धि वाला रेशियो। एंड 1.618 को भी फाई बोला जाता है, फाई। इसके ऊपर का जो रेशियोज रहे उनको बोला जाता है ग्रोथ रेशियो। तो कभी कभार कुछ मेथड्स इसको कंबाइन करके दिखा देते हैं, कभी कभार उसका आधा दिखाते हैं। इसके बाद में और भी एक रेशियो है, ये रिट्रेसमेंट से हटके, उसको पैरेलल प्रोजेक्शन बोलते हैं, यानी कि 0.618 तक ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पैरेलल प्रोजेक्शन। तो ये सारे हमारे स्मार्ट आईटी का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्मार्ट आईटी का सॉफ्टवेयर में भी आप देखेंगे, हम फिबोनाची का पैरेलल प्रोजेक्शन, फिबोनाची ओरिजिनल रेशियो दोनों दे दिए हैं। तो यहाँ पे जो टॉप एंड बॉटम निकलता है, जैसे कि मैंने बताया, मंथली हाई लो लिया गया, मंथली हाईएस्ट वीक्स लिया गया, लोएस्ट वीक्स लिया गया, कुछ कम फिबोनाची का ग्रोथ रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो का कॉम्बिनेशन लिया गया, लेके हम ये सब निकाले।
तो ये जो एक ग्रोथ रेशियो एंड जो हमारा ग्रोथ रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो जो बना, ये सिर्फ यूज होते हैं टॉप एंड बॉटम निकालने के लिए। इनका यूज होता है सिर्फ टॉप एंड बॉटम, ये निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको आप ट्रेड में यूज नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकते। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रिट्रेसमेंट वाला रेशियो ही काम में आएंगे। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कब बना? दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 31 हो गया या लास्ट डे ऑफ अक्टूबर हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया, तो इसी दिन जिस डे एंड हुआ अक्टूबर का, ये टॉप एंड बॉटम आपने निकाल दिया। तो ये जो टॉप है एक एक बढ़ के जाएगा, 19,223 के ऊपर में गया तो नेक्स्ट टॉप बनेगा 19,276, 328, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो अभी हमारा लास्ट टॉप क्या दिखाता है देखिए, 19,878। ये निफ्टी स्पॉट बोल रहा हूं फिर से, ये निफ्टी फ्यूचर नहीं है, निफ्टी का स्पॉट। नवंबर में आज तक टिल 21 नवंबर निफ्टी स्पॉट का हाईएस्ट वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, तब जाके ज्ञानेंद्रिय खुलेगा, हमें सोच आएगा हाँ ये तो काम करता है, उसको काम पे लगाएंगे। 19,875 रुपया 25 पैसा हाई बना। किस महीने में? नवंबर में। कब बना? ओपन हाई लो क्लोज, वो भी देख लीजिए, ओपन हाई लो क्लोज। तो ये भी जो नवंबर का बना 875, 16 नवंबर को बना। तो यहीं से ही ये निफ्टी में बैकवर्ड रिट्रेसमेंट शुरू हुआ या गिरना शुरू हुआ। आपका लास्ट टॉप क्या है? 878 रुपया 16 पैसा। पहुंचा कितना? 875 रुपया 25 पैसा, वहीं से हुआ। तो अभी समझ में आया कि ये काम करता है या नहीं, इसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस, उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस, वो सब क्लियर हो गया। तो ये क्यों वहां से गिरा, इसका कैलकुलेशन भी आप खुद ही कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हाँ इसको सॉफ्टवेयर बेचना है तो ये चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं भी है, आप जो वीडियो मैंने बताया मेरे YouTube चैनल में, ये कैलकुलेशन कैसे किया गया 3 साल पहले का, इसका जो वीडियोज है विक्स वाला, तो विक्स वाला जो वीडियो है इसको भी आप देखेंगे, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सॉफ्टवेयर में थोड़ा वो डाटा वाटा आके आ जाता है। विक्स टॉप बॉटम, इतना ही सर्च कर लीजिए, सर्च करके आपको विक्स वाला टॉप एंड बॉटम मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए, जो भी मन करे ये भी वीडियो देख लीजिए, इसका हिंदी वाला भी होगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं उसमें। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा रहेगा, 45 मिनट का रहेगा, तो वहां पे देख के भी आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो। तो विक्स का कितना फायदा देखो। जिन लोगों के पास में हमारा ये सॉफ्टवेयर है उनको तो पहला दिन से ही पता चल जाता है टॉप क्या बनेगा, बॉटम क्या बनेगा। उनको पहले दिन से पता चल जाता है डेप्थ क्या बनेगा, मार्केट में डेप्थ क्या रहेगा। तो वो दोनों इंफॉर्मेशन जब उनके पास में आ जाता है तो उनको हारने का कोई चांस है क्या? वो फेल्योर ट्रेडर्स के ग्रुप में गिना जा सकते हैं? नहीं, नहीं गिना जा सकते। तो आप जितना भी चार्ट ग्राफ रट लो, ये वाला जो आपका विक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके टॉप एंड बॉटम निकालना, विक्स को यूज करके डेप्थ निकालना, इसके साथ में इसको कोई भी चार्ट ग्राफ इंडिकेटर ऑसिलेटर निकाल नहीं सकते। तो दिया गया है विक्स, तो किसी तो पर्पज होगा, कोई वो नहीं सोचा। हमारा इंडिया में निफ्टी विक्स आ गया, हाँ विक्स एक वैल्यू आता है। विक्स ने तो पहले ट्रेडिंग करने के लिए भी इंडेक्स अलाउ किया था, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। ये विक्स का इतना यूटिलिटी है, इतना यूज है, वो 90% या 95% ट्रेडर लोगों को पता ही नहीं है। आपने देख लिया कि हाँ ये होता है, विक्स जो बताता है वही होता है, मार्केट में और कुछ नहीं होता है।
तो यहाँ पे ये भिक्स बेस्ड सिस्टम काम क्यों करता है ये भी देखिए। ये जो भिक्स निकलता है हर रोज आप देखते हैं, ये ऑप्शन का डाटा से निकाला जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से निकाला जाता है, कोई ऐसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं निकलेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन से वो निकलता है। इसीलिए इसको सिर्फ भिक्स दिया गया है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का नहीं दिया गया है, क्योंकि जहां पे लिक्विड ऑप्शंस कुछ रह जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का आप भिक्स निकाल नहीं सकते। तो निफ्टी में सारे जो ऑप्शंस रहते हैं जो चेन में रहते हैं तो वो सारे लिक्विड ही रहते हैं, वहां पे इलिक्विड ऑप्शंस कम है निफ्टी में, तो ये भिक्स इसमें से निकल सकता है। बाकी स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी का, इनका भिक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे 3 महीने का ऑप्शन में लिक्विडिटी रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी रहना चाहिए, उसमें भी लिक्विडिटी रहना चाहिए, तब जाके भिक्स आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो ये है भिक्स का बेनिफिट। तो पहला ये चीज आपने समझ लिया, तो हाँ भिक्स को यूज करके ये चीज हो सकता है। कैसे काम पे लगाना है वो भी मैंने बता दिया। अभी आगे चलते हैं, ज्ञान का वाइब्रेशन नंबर, ये भी मैंने बताया कि ये भी वाइब्रेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। हमारा ही चैनल में चले जाइए, वाइब्रेशन टाइप कीजिए, तो ये वाइब्रेशन नंबर जो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री सिविक्स नहीं मिलेगा। मेरे चैनल में सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा। मेरे चैनल में कोई एक भी वीडियो नहीं बताया गया होगा जिसमें इतिहास पढ़ते रहो एंड में कुछ नहीं निकले, ऐसा नहीं है। सारे के सारे वीडियोस में आपको एक कॉमन चीज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कैलकुलेशंस होंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, वैलिडेशंस रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर सीरियस लर्नर है जो सही में पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, वो खुद कर पढ़ के अपना कैलकुलेशन करके वो मेथड को टेस्ट कर पाए, समझ पाए। तो ये जो चीज है इसमें बहुत, इसीलिए मैं उसमें कोई भी आलतू फालतू चीज बताता नहीं हूँ। तो ये वाइब्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इसका सारे वीडियोस मिलेगा, अभी अभी उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिए। तो ये वाइब्रेशन नंबर भी आपको टॉप एंड बॉटम ही देता है, बट ज्ञान के हिसाब से। तो ज्ञान वाइब्रेशन नंबर ये बताता है हर नंबर, हर प्राइस का एक बेस होता है, एक होता है उसका बेस, रूट नंबर, बीज नंबर जिसको बोलते हैं। ये 19,460 जो निकला, इसका एक बीज नंबर है, उसका रूट नंबर है। वो रूट नंबर क्या है, उसमें जितने भी डिजिट्स है सबको मिला दो, मिला के सिंगल डिजिट में ले आओ। एक हमारा एंशिएंट न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट WD ज्ञान ने उसको इस तरह से यूज किया। हमारा इंडियन न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम में अभी भी है, बहुत जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो लोग न्यूमरोलॉजी में काम करते हैं, वो इसका बहुत यूज करते हैं। आपका अल्फाबेट का भी नंबर निकालते हैं, सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करते हैं। वो सिंगल डिजिट जो होता है उसको बीज नंबर या रूट नंबर माना जाता है। वो रूट नंबर से आपका प्रॉपर्टीज सेट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रूट नंबर निकाला गया, ये रूट नंबर का वाइब्रेशन नंबर निकाला गया। ये रूट हो गया 7, तो इसका वाइब्रेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा वो वीडियो में मिलेगा। 1 जो होता है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन नंबर होता है। उसके बाद में जो भी नंबर्स मिला उसका मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि अगर 7 निकला है तो 7 का सिंगल डिजिट मल्टीपल 7 रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 7 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। अगर 2 निकला तो वहां पे 1 तो रहेगा यूनिवर्सल, उसके बाद में 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 8 भी रहेगा। अगर 4 निकला तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 रहेगा, 2 into 4 8 भी रहेगा, यानी कि 2 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 1 तो ऐसे ही है। तो इसी तरह से वाइब्रेशन नंबर का कॉन्सेप्ट सेट किया जाता है ज्ञान में। तो ये एक एंशिएंट न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको WD ज्ञान ने यहाँ पे सरल तरीके से फोरकास्टिंग में लगाए। तो ये जो होता है, तो पहला ज्ञान ने बताया, पहले अपने लो या हाई को लेके एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपने निकाल दिया ज्ञान के एंगल को यूज करके।
जैसा कि मैंने 45-90 बोल के 360 डिग्री तक का रेजिस्टेंस निकाला, यानी कि लो से निकाला रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स भी मैंने हाई से निकाला। तो ज्ञान यहाँ पे बोलते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने निकाल दिया, बट इसमें से सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये काम करेगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि ये सही में एक रेजिस्टेंस मानेगा या नहीं, ये एक एम्बिग्यूटी है। तो इसको करेक्ट करने के लिए जो भी कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, ध्यान दीजिए, जो भी कैलकुलेटेड, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया हाई से लो से, तो जो भी कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना, इनमें से जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपका वाइब्रेशन नंबर को मैच करते हैं, वही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपका सही महीने में काम करेंगे, यानी कि मार्केट उनको रिस्पेक्ट देगा। बाकी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप रखे हैं, वो बाकी का सपोर्ट रेजिस्टेंस शायद काम नहीं कर सकता है, यानी कि वो लोग सब वीक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस आप साइकिल 2 में देख रहे हैं, इसमें से हम निकाले 3, 6, 2, 8 रेजिस्टेंस निकाले, बट उसमें से कितने रेजिस्टेंस जो है हमारा वाइब्रेशन नंबर को मैच करते हैं, यहाँ से 2, 3, 2, 5 रेजिस्टेंस जो है वो वाइब्रेशन नंबर को मैच किए, बाकी के जो 3 रहे ये वाइब्रेशन नंबर को मैच नहीं किए, यानी कि यही वाइब्रेशन नंबर काम करेगा। तो जब भी मंथली वाइब्रेशन नंबर ये स्पॉट प्राइस को लेके दिया गया, आपने अभी अभी देखा 19,775 तक आया, यहां तक ही आया। जो 19,775 जो भी 0.25 पे आया, उसको भी आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 270 से 315 डिग्री तक आ गए, बीच में भी छोटे छोटे डिग्रीज है, तो वहां पे ये भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आप निकाले या जो एक्चुअली बना, वो भी आपका एक वाइब्रेशन नंबर ही होगा। तो इसका ही बताते हैं। तो ज्ञान ने बताए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को थोड़ा छाट देते हैं, थोड़ा उसको फिल्टर कर देते हैं, थोड़ा इसको एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, यानी कि ये पूरा जो 50 रेजिस्टेंस सपोर्ट हम निकाल दिए, उसमें से कितने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपका रूट नंबर के साथ में मैच करते हैं, एंड वही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करने वाले हैं, बाकी का काम नहीं करेंगे, वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे। तो वही हुआ ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर, इसको भी हमारा डाल दिया गया है। इसमें 2 वेरिएशन हम दिए हैं, एक तो मंथली वाइब्रेशन नंबर टॉप एंड बॉटम निकल आएगा, इंट्राडे वाइब्रेशन नंबर, आज का कोई भी आप देखेंगे अप ट्रेंड में कोई वाइब्रेशन नंबर आज है ही नहीं, तो सारे के सारे जो है अप ट्रेंड में कोई भी वाइब्रेशन नंबर यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि 1 निकल आया, तो 1 अगर निकल जाता है सिर्फ 1 वाला ही रहेगा। तो डेसिमल पॉइंट कुछ बना नहीं है, 19,898 हाई, 801 लो, तो डेसिमल वाला कोई लो हाई बना नहीं है फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पे भी आपको 3 साइकिल तक कोई भी जो भी रेजिस्टेंस आए, ये रेजिस्टेंस सारे के सारे जो है, हालांकि ये यू कैन से 18,998 तक आया, बट यहाँ पे वाइब्रेशन नंबर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। कल देखते हैं कौन सा क्लच करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये भी टॉप एंड बॉटम इंट्राडे में क्या बनेगा, इसका फायदा क्या है? हमने तो बता दिया कि हाँ ये सारे वाइब्रेशन नंबर आए, इसका फायदा क्या है? अगर कोई एक ट्रेड 19,460 में निकला है या 460 के ऊपर में एंट्री किया है, तो उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस टॉप रहेगा 530, अगर ये पार कर गया, उसको 600 के लिए डरना नहीं, उसको डरना है 670, तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अगर ये 670 पार कर गया, ये 740 810 कुछ भी नहीं है, ये फाइंड आउट करेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे, 19,881 में।
तो इसीलिए इसको फिल्टरिंग किया गया। तो थोड़ा फिल्टरिंग किया गया, इसको थोड़ा छांट दिया गया, तो जो छांटने के बाद में भी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे उनका बढ़िया फायदा रहेगा। तो यही वहाँ आपका ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर, इसका कैलकुलेशन भी दिया गया है यूट्यूब चैनल में। आने वाले जो प्रोग्राम होगा 25 तारीख को, उसमें भी यही वाइब्रेशन नंबर के ऊपर में उसका कैलकुलेशंस का भी दिखाया जाएगा। ये वीडियो कोर्स में भी दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव स्टडीज। तो यहाँ पे भी अब मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज भी बताया हूँ, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इसको हम लो प्राइस रखते हैं। क्यों रखते हैं? बहुत लोग पूछते हैं तो आप ज्ञान के कोर्स सिर्फ 2000 में बेच रहे हैं, 1899 में, तो वो आदमी तो 1 लाख में बेच रहा है। तो हम पोलाइटली बोल देते हैं हमारा कंटेंट तो साइट में दिया गया है, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा क्लियरली दिया गया है, इसका कॉपी ले लीजिए। जो जनाब आपको बोल रहे हैं 1.5 लाख दो, उनको बताइए ये चीज मुझे 1900 रुपया में मिल रहा है, क्या आप इससे ज्यादा कुछ दे सकते हैं? उसके लिए मैं दूंगा। तो उनको भी बताइए कि ये वाला मुझे 1900 रुपया में मिल रहा है, बाकी क्या आपके पास में ज्यादा कुछ ज्ञान है ज्ञान का, तो वो भी हमें दे दीजिए। तो 1 लाख का तो बहुत हो गया। ये अगर 1900 रुपया में इतना मिल रहा है तो 1 लाख बना लीजिए, 40 घंटे का इतने टॉपिक्स और 1900 रुपया। और जब कोई 1 लाख 2 लाख देगा तो उसमें कितना टॉपिक उसको मिल जाएगा, तो टॉपिक भी पूछ लीजिए, सब्जेक्ट पूछ लीजिए, क्या वो सब्जेक्ट के ऊपर में कुछ सैंपल वीडियो है, मैं देख सकता हूँ, क्या मैं उसको टच एंड फील कर सकता हूँ, क्या मुझे इसको यूज करके कुछ फायदा दिखा सकते हैं आप, वो सारे चीज भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये सिर्फ आपको ये भारत में नहीं है, बहुत सारे देश में वो चल रहा है। आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, आज इटली से 2-3 दिन से एक जो बायर चाह रहे हैं उनका भी दिखा देता हूँ। आप देखिए, देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। ये इटली के एक है, बोले कि मैंने बतलाया हम इंडिया में है, इटली में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये बोल रहे हैं इसको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो तो मैं समझ जाऊंगा। तो ये 4 दिन के लिए इतने घंटे, 4 नॉट एक्सपेंसिव फॉर दिस, मच एक्सपेंसिव। इसको बोलते हैं ये आपको बिजनेस एक्सपेंड होगा अगर आप हमें करके बता दोगे तो। ऐसे बहुत सारे ये आते हैं, यूएस के, कनाडा के, बहुत सारे वर्ल्ड भर का ऐसे ईमेल आते रहता है। तो हम बोलते हैं कि हमें जो लैंग्वेज पता है, इंग्लिश पता है, हिंदी बोलता है, वो बोल सकते हैं। इटली, फ्रांस, वो सारे लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये हर जगह में वही लूट मचा हुआ है ज्ञान का। आप ये लिख के रखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट आप लोग हैं, ये हर वक्त आप ये लिख के रहिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्ञान का कहीं भी ओरिजिनल लिटरेचर में है ही नहीं। हालांकि ज्ञान एस्ट्रो का कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो मैं ओपनली कन्फेस करता हूं कि उसको मैंने समझ नहीं सका, इसलिए मैं नहीं डाला है। ज्ञान के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है इससे ज्यादा है ही नहीं, कुछ है बट वो समझना भी मुश्किल, काम पे लगाना भी मुश्किल। जैसे कि एक्सटेंडेड सब्जेक्ट, जहां पे ज्ञान पिरामिड आ गया, जहां पे ज्ञान हेक्सागन का कुछ एक्सटेंडेड सब्जेक्ट ज्ञान ने बताए हैं, तो उनका जो स्टडीज के हिसाब से बहुत सारा चीज तो आप समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर समझ भी गए तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलाज निकलेगा नहीं। तो जितने भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल सकता है, जो भी निकल के आया, हम सारे चीज कोर्स में डाले, आगे भी जो भी निकलेगा उसको भी डालेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड सब्जेक्ट से बाकी का सब्जेक्ट है ही नहीं। और जितने भी सब्जेक्ट्स के विद्वान लोग बोलते हैं तो उनको थोड़ा ये क्वेरी कर लीजिएगा। एंड ये लाखों का पैसा किसी को भी मत दीजिएगा, क्योंकि वो लाखों वाला जो सब्जेक्ट है, कोई भी हिडन सीक्रेट नहीं है जिसको लाखों चार्ज किया जा सकते। पहले उसको विश्लेषण कीजिएगा। ये बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ, हमारे पास में हर रोज कॉल्स आते हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर
कभी कभी कभार ये भी बोल देता हूँ कि नहीं, अगर आपके पास में पैसा है, आप उनको देना चाहते हैं तो हमें ही दे दीजिए, हम भी डाल देंगे, आपको थैंक यू बोल देंगे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बट इसमें एक्यूरेसी है, ज्ञान में, ज्ञान का सब्जेक्ट में या ज्ञान के मेथड में एक्यूरेसी है, बट वो इतना प्राइसियर नहीं है कि वो एक सीक्रेट वाला चीज है ही नहीं। वो सब मैथमेटिकल ही है, आप कर सकते हैं। 5-10 फॉर्मूला वही ही घूम रहे हैं, वही 10 फॉर्मूला हर प्लेसेस में घूम रहे हैं, उससे ज्यादा है ही नहीं। वही फॉर्मूला को लेके आप कर सकते हो। तो ये जो चीज है, आप अलग सा मेथड देखिए। बैंक निफ्टी का अगर टॉप बॉटम निकालना है, विक्स नहीं है, तो ज्ञान वाला में चले जाइए। ज्ञान का विवेक जी बोल रहे हैं अगर टॉप एंड बॉटम मुझे निकालना है ज्ञान का, बैंक निफ्टी का, तो इसमें चले जाइए। अगर विक्स नहीं है, विक्स से निकल नहीं सकता, तो ज्ञान का वाइब्रेशन से निकाल लीजिए। तो ज्ञान का वाइब्रेशन का तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में लगा दिया, तो आपके पास में सॉफ्टवेयर होगा तो निकाल दीजिए, नहीं तो वही मेथड वहां पे भी कैलकुलेशंस में डाल दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एक मेथड नहीं है तो दूसरा मेथड नहीं आएगा। भिक्स को, कॉन्सेप्ट भिक्स को आप निकाल नहीं सकते। जो जो भिक्स को आप निकाल नहीं सकते किसमें, बैंक निफ्टी का, क्योंकि वो भिक्स निकलता है कौन से डाटा से, ऑप्शन डाटा से। इलिक्विड ऑप्शन रहेगा तो निकलेगा नहीं। ये सब टॉप बॉटम आ गया बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का टॉप बॉटम आ गया। तो इसी से ही आप पता चल जाएगा कि इसका क्या एक्यूरेसी है एंड ऑल। तो इस तरह से निकल सकता है। विक्स वाला बैंक निफ्टी में नहीं आएगा। अभी चलते हैं लास्ट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। अभी अभी इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है दिसंबर 3 तारीख को। इस समय में कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमारा काम पे आएगा, तो ये भी ऑब्जेक्टिव लर्निंग में आता है। ये मत सोचिए कि अभी इलेक्शन है, ये कुछ बता दिए तो इसी से पैसा बन जाएगा। ये सालों से मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो अनगिनत है। कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन से टाइम में काम करेगा। आप यहाँ पे देखिए, बजट डे, बजट जस्ट डाल दीजिए, बजट डे में कौन से स्ट्रैटेजी काम करेगा। बेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन बजट डे। बजट डे का देखिए कितने मैंने डाला है। रिजल्ट डे का भी देखिए, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट डे आप डालेंगे, रिजल्ट मंथ, तो हर 3 महीने में रिजल्ट आएगा। तो 3 महीने में देखिए मंथ, रिजल्ट मंथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो ये सारे जो है ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, अनगिनत स्ट्रैटेजी है। आप करेंगे क्या, कहां से आप वो जो है इतना पढ़ के सर्च करके निकालेंगे। तो अब होता क्या है इन दिनों में, वो थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, हाँ, तो इलेक्शन से मार्केट बहुत सेंसिटिव है, हाँ। तो उस समय में होगा क्या, इलेक्शन काउंटिंग से पहले विक्स बढ़ जाएगा। आपका जो विक्स है, विक्स जो है ये बढ़ जाएगा। विक्स जब बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, यानी कि टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा। इलेक्शन का काउंटिंग खत्म हुआ, विक्स गिरा, बजट खत्म हुआ, विक्स गिरा। तो इस समय में हम क्या करें, कुछ स्ट्रैटेजी ये इवेंट एंड होने से पहले हम निकल आना है, कुछ स्ट्रैटेजी हमें ये इवेंट खत्म होने के बाद में ही निकल आना है, यही करना है। तो जो स्ट्रैटेजी हम इवेंट खत्म होने के बाद में लेंगे, वहां पे थीटा को मैनेज करेंगे, क्योंकि थीटा गिर जाएगा वो इवेंट के बाद में। जिसको हमें पहले निकल आना है, यानी कि 3 तारीख को काउंटिंग है, हम 2 तारीख को ही निकल आएंगे। उस तरह का स्ट्रैटेजी में थीटा का रिस्क नहीं है, वहां पे डेल्टा थोड़ा बढ़ा देंगे, डेल्टा लोड स्ट्रैटेजी ले लेंगे। तो डेल्टा लोड स्ट्रैटेजी के लिए क्या किया जाता है, डेल्टा को थोड़ा बढ़ाया दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए अभी दिसंबर में डेल्टा लोड स्ट्रैटेजी हम फॉर्म करेंगे। तो डेल्टा ज्यादा, तो अभी निफ्टी कहाँ पे है दिसंबर में, निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 940, 19,940, 19,960 उसमें चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो वही थोड़ा इसको आने दीजिए। तो दिसंबर का जो 19,953 में है फ्यूचर, तो उसका नजदीक वाला है
हम क्या करेंगे, 20,000 का कॉल को बेच देंगे। 20,000 का कॉल को, नजदीक वाला स्ट्राइक हुआ, इसमें डेल्टा लोड करना है, हमें सेल करना है। जो कब निकलना है, 3 तारीख से पहले, क्योंकि 3 तारीख के बाद में विक्स गिर जाएगा, थीटा गिर जाएगा। तो यहाँ पे दिसंबर का और कॉल रेशियो स्प्रेड बनाएंगे, बड़ा रेशियो, तो 20,500 में चले जाएंगे। थोड़ा 500 पॉइंट का डेप्थ दे देते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे 238 पॉइंट तो मिल ही रहा है, तो 20,500 में चले जाइए। तो यहाँ पे बाई कीजिए, कितना, 6-7 लॉट ले लीजिए, 6-7 लॉट 8 लॉट जो भी लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पे फिर भी मैनेज करेंगे, ऐसे 10-15 लॉट नहीं डाल देंगे। तो 7 लॉट में तो लगभग 420 एंड 28, 448 रुपया का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। ये 7 लॉट, एक लॉट में 64, तो 7 लॉट हुए 742, 7 इंटू 64, तो 420, 28, तो ये हो गया 428 रुपया हमारा पॉकेट से गया। ये जो बेचे हमने 238 या 238 रुपया में बोल देता हूँ, तो 95 तो मिला है ज्यादा, तो यहाँ से हमें 1 2 210 रुपया हमारा स्टिल रहा। तो यहाँ पे हमें 448 रुपया हमने लगाए, 238 मिल गया, बाकी है। फिर भी हम इतना नहीं देंगे, तो यहाँ से 200 जो है, 219 210 रुपया जो है, उसमें भी थोड़ा सा घटा देते हैं। यानी कि जनवरी का भी, क्योंकि यहाँ पे तो कॉल बड़ा हुआ है, 7 लॉट पड़ा हुआ है, तो जनवरी का एक कॉल ऑप्शन भी 20,500 का भेज देते हैं, थोड़ा घटा देते हैं, थोड़ा, इतना पैसा क्यों देंगे। तो 200 रुपया मतलब 10,000 क्यों डाले, तो यहाँ पे इसका भी एक लॉट बेच देते हैं। तो जो 210 रुपया था, ये घट के 162 अगर यहाँ से मिल जा रहा है, तो ये घट के आपका आ गया कितना, 8, तो यहाँ पे 10 से गया 48 रुपया हो गया। यानी कि आपका पॉकेट से लगा 48 रुपया डेबिट, मार्जिन भी जो लगा होगा। तो ये कॉल का काम हो गया। हमें क्या पता है कि हाँ, इलेक्शन से आउटकम अगर अच्छा आ गया तो उससे पहले वो एंटिसिपेशन में ऊपर चला जाएगा, नहीं तो गिरेगा। तो यहाँ से कॉल वाला तो हो गया, पुट वाला में थोड़ा भी 20,500 भी ओटीएम, यहाँ पे भी जनवरी का भी बेचे, वो भी ओटीएम। तो सारे चीज जो है ये ओटीएम का हम ले लीजिए। अभी क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा एटीएम का तड़का लगाएंगे, यानी कि एटीएम या आईटीएम का तड़का लगाएंगे। ये सारे ओटीएम समझ में आ गया। डेल्टा लोड स्ट्रेटेजी जब बनाया जाता है, सारे के सारे रहते हैं ओटीएम। ये एक सीक्रेट है, लिख लीजिए। डेल्टा लोड में एक साइड, कॉल के साइड हो, पुट के साइड हो, ये एक साइड रहता है पूरे के पूरे ओटीएम। ओटीएम इसलिए हम डालते हैं क्योंकि यहीं से डेल्टा का एडिशन आएगा, डेल्टा बढ़ेगा। अगर यही डेल्टा बढ़ जाता है तो हमें बल्ले बल्ले बना देगा, बड़ा प्रॉफिट दे देगा। एंड वही जगह में इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, 48 रुपया का रिस्क है, बट है तो 48 रुपया, उसको क्यों छोड़े। तो 48 रुपया का रिस्क है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट अगर एडवर्सली रिएक्ट कर गया तो हमें भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा पुट का तड़का लगा देंगे, ये भी आईटीएम का, इन द मनी का। तो 20,000 का लिए हैं, 20,500 का लिए हैं, बीच वाला चले जाते हैं, 20,200 को चले जाते हैं। यहाँ पे 20,200 का पुट ऑप्शन हम ले लेंगे, बाई करेंगे 2 लॉट, रेशियो स्प्रेड 2/1 रेशियो स्प्रेड रखेंगे। यहाँ से यहाँ पे लगभग 400 रुपया हम लगा रहे हैं, तो 20,500 का पुट ऑप्शन, बोथ इन द मनी, थोड़ा चले जाइए, बोथ इन द मनी में बढ़िया प्रॉफिट के लिए इसको रखा जाएगा। इसको सेल करेंगे 1 लॉट। तो इसमें से थोड़ा सा हमने लगा दिया, बट ध्यान रहे ये जो हम कर रहे हैं इसके पीछे में भी कुछ कारण है। ओटीएम एटीएम का तो बना दिए, ओटीएम का रेशियो स्प्रेड बनाए, उसका थोड़ा सा ओटीएम ले रहे हैं। ओटीएम का मतलब क्या होता है, चांस कम है वो एटीएम होने के लिए। ओटीएम का मतलब क्या होता है, ये ओटीएम है, आउट ऑफ मनी है, ये एटीएम बनेगा या नहीं बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ये पूरा जीरो भी हो सकता है, तो ओटीएम है। तो यहाँ पे तो ओटीएम वाला रिस्क ले लिए,
तो यहाँ पे वो रिस्क को घटाने के लिए यहाँ पे 162 का बेच के भी पैसा ले लिया। यहाँ पे कम पैसा लगा है। ओटीएम में हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है 48 रुपया। बट एटीएम जो इन द मनी है, आईटीएम है, यानी कि 20,200, इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू ही है 250 रुपया। जो 20,500, इसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही है 550 रुपया का। तो ये जो दोनों है, क्योंकि 19,050 में चल रहा है जो निफ्टी, तो 20,500 हुआ तो 550 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। यहाँ पे 250 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, तो बाकी का टाइम वैल्यू लगा हुआ है। तो ये जो बनाए हैं हम, यहाँ से थोड़ा पैसा लगाए हैं, यानी कि लगभग 600, 400 बनाएंगे तो 800, 800 से 14, 28 रुपया गया, तो 780 एंड 772 रुपया हमने इन्वेस्ट किया 2 पुट ऑप्शन खरीदने के लिए। एंड एक पुट ऑप्शन बेच के हमें 596 रुपया मिल गया, लगभग 600 रुपया मिल गया। 12 से 6 गया 6, यहाँ पे 16 से 9 गया 7, 9 7 16, ऐसे 6 से 176 रुपया हमने लगाया किसमें, आईटीएम वाले रेशियो स्प्रेड में, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो आईटीएम है वो रिमेन करेगा आईटीएम, या उससे ज्यादा भी गिरेगा तो उसमें आईटीएम नेचर थोड़ा बढ़ेगा। जो ओटीएम है वो जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे रिस्क ऐड हुआ, तो यहाँ पे जो किया गया इसके पीछे में 2-3 कारण भी है। कारण क्या है, अगर ओटीएम एटीएम में कन्वर्ट होता है, यानी कि ओटीएम एटीएम में कन्वर्ट होता है, ओटीएम अगर एटीएम में कन्वर्ट हो, इसको सेल करना है। हाँ जी, यहाँ पे हो गया, इसको सेल करना है, सेल करना है, बाई करना है, 2/1 रेशियो स्प्रेड। तो यहाँ पे ये जो ओटीएम अगर एटीएम में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा तो बढ़ेगा एंड उसके साथ में डेल्टा भी ऐड होगा, इसलिए इसको डेल्टा लोड स्ट्रैटेजी बोलते हैं, डेल्टा लोड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन में यहाँ पे बेचा इसका आईवी क्या है 0.56, यहाँ पे 20,500 को बेच रहा हूं, इसका आईवी क्या है 0.56। ये ही सीक्रेट। ये जो दिसंबर जनवरी का आपने बेचे, यहाँ पे 20,600 भी बेच सकता था, 20,700 भी बेच सकता था। 20,500 इसलिए मैंने बेचा क्योंकि दोनों का आईवी इक्वल है। 600 कर लेता हूं तो उसका आईवी गिर जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको भी ध्यान पे रखा आईवी। तो यहाँ पे बाकी क्या देखिए, ये तो इन द मनी है, आईटीएम है, इनका भी लगभग इक्वल आईवीज है। तो ये भी आपका जो चीज है आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कैपिटल इवेंट में जब आप आते हैं, कुछ ऐसा सीख के जाइए जो जिंदगी भर काम देगा। इलेक्शन तो इस बार हुआ, खत्म हो गया, फिर से होगा, फिर से सेंट्रल इलेक्शन आएगा, उस समय में ये अगर ये यहाँ पे काम किया है तो उस समय में भी काम करेगा। बजट वाला स्ट्रैटेजी सीखे तो बजट तो हर साल आएगा, रिजल्ट वाला स्ट्रैटेजी सीखे तो हर साल, हर 3 महीने में रिजल्ट आएगा। तो स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, ये जो ऑब्जेक्टिव लर्निंग करने के लिए, ये सबसे बड़ा तरीका है। बट 90% लोग कहाँ पे कंसंट्रेट कर देते हैं, इसमें मार्जिन कितना रहेगा, प्रॉफिट कितना आएगा, लॉस कितना आएगा। जो लॉस है, लॉस जो है ये कितना आएगा, वहां पे प्रॉफिट कितना आएगा, वो सारे चीज आप अपने ब्रोकर बंधुओं से ले सकते हैं। हालांकि इसको कोई भी थियोरिटिकल टूल, जो ऑप्शन ऑप्स्ट्रा हुआ, ऑप्शन ओराकल हुआ, वो सब फलाना जितने भी यूजलेस टूल है, उसमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस डायग्राम देखिएगा मत। क्यों नहीं देखना है, वो भी तो बढ़िया बढ़िया टूल है, इसलिए नहीं देखना है, वो सब थियोरिटिकल है, वो सब ब्लैक एंड सोल प्राइसिंग मॉडल को लेके बनाए गए। ब्लैक एंड सोल थियोरिटिकल प्रॉफिट, थियोरिटिकल प्राइसिंग मॉडल, थियोरिटिकल ये वर्ड क्यों डाला गया, ये जो ब्लैक एंड सोल के साथ में थियोरिटिकल क्यों डाला गया, ये सारे यूजलेस है दीपक जी।
जो भी आपने लिए उनका ब्रांड को क्यों मैं खराब करूं, तो बाद में वो केस डाल देंगे, वो भी यूजलेस टूल है। क्योंकि ब्लैक एंड सोल का प्राइसिंग मॉडल में थियोरिटिकल क्यों लगा गया, उन्होंने इसलिए लगाया थियोरिटिकल क्योंकि ये सिर्फ लिख के एग्जाम पास करने के लिए, यानी कि जितने भी प्राइसिंग का आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, अगर ये फलाना हुआ इतना प्रॉफिट रहेगा, आपको थोड़ी एक्सपायरी तक रोकना है। एक्सपायरी होगा 28 दिसंबर को, मैं बोल रहा हूं अभी निकलो, अभी एंटर करो, 2 दिसंबर को निकल के आ जाओ, क्योंकि 3 में काउंटिंग है, आपको 3 के बाद में रखना नहीं है, थीटा गिर जाएगा, वही तो मैंने बताया। तो वहां पे अगर 3 में जो भी हुआ, जहां पे भी हुआ, आपको निकल आना है, आपको नहीं रखना है 3 तारीख तक, 2 तारीख का एंड में निकल आना है। तो या 3 तारीख का काउंटिंग शुरू हुआ 11 बजे से पहले आपको निकल आना है, क्योंकि 11:30 से पहले ही निकल आना है वहां तक सारे रिजल्ट। तो इसीलिए वो सारे टूल को मैं यूजलेस बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे हो गया। अभी देखते हैं उनका इसका प्रॉफिट एंड लॉस। इसको थोड़ा, अभी 21 तारीख है, हमें रखना है कितने दिन, 21 तारीख है, हमें रखना है 2 तारीख दिसंबर 2 तो आ जाता है सैटरडे फ्राइडे तक, 1 तारीख तक रखना है। तो सैटरडे संडे तो है ही नहीं, संडे में इलेक्शन हो जाएगा, 4 तारीख को मार्केट खुलेगा, तो 1 तारीख में हमें खत्म करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन, तो 11 दिन यहाँ पे डाल देते हैं, नंबर ऑफ डेज 11। अगर हम आज लेते हैं, कल अगर लेते हैं तो फिर उसका भी ये करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉफिट लॉस का एस्टिमेशन आया, ये कोई 50,000 1 लाख का लॉस वास नहीं देने वाला, यहाँ पे 4-5 हजार का लॉस रहेगा। अगर बढ़ेगा तो ये बड़ा प्रॉफिट भी देगा, बड़ा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे डेल्टा देख लेते हैं, नेट ग्रीक डेल्टा देखो 1.777, इसका मतलब क्या होता है, हर 100 पॉइंट का राइज में, हर 100 पॉइंट का राइज में ये देगा कितना, 1778 रुपया का प्रॉफिट देगा। कल मैंने बताया था 1800 समथिंग। बट जो आपका ऑप्शंस है, इसको थियोरेटिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर थोड़ा आप डेल्टा वेल्टा के बारे में ज्यादा जानते हैं तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। जिन लोगों को उतना भी पता नहीं है कहाँ डेल्टा होगा, तो ये 1.177 डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो उसमें से 100 पॉइंट में 1771 रुपया। बट यहाँ पे सिर्फ कॉल तो नहीं है, पुट भी है, पुट वाला है। कितने रेशियो में ये पुट वाला है, तो यहाँ पे अगर आप 2 घटा देते हैं, कितना घटा देते हैं, 2 कॉल ऑप्शन आपने बेचे हैं, 7 कॉल ऑप्शन आपने बाय किए हैं, तो बचा 5 आपने बेचे हैं, तो 5 आपका है जो एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शंस। तो यहाँ पे बचा कितना, 1 पुट ऑप्शंस, यानी कि 2/1 हुआ तो 1 पुट ऑप्शंस बचता है। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, ये एक रेशियो स्प्रेड है, यानी कि 5 एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शंस का टेक केयर करेगा कितना पुट ऑप्शन, 2, तो बना 2.5, यानी कि जब मार्केट बढ़ेगा 100 पॉइंट, ये देगा 1700 या 1800 रुपया का प्रॉफिट देगा, 1800 रुपया का प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट गिरता है 100 पॉइंट, तो इसमें से 3 आप डिवाइड कर लीजिए, या 2.5 आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 600 रुपया का प्रॉफिट भी देगा। जब गिरेगा 100 पॉइंट 600 का प्रॉफिट, ऊपर जाएगा 100 पॉइंट 1800 रुपया का प्रॉफिट। ध्यान रहे कब तक, कब तक, कब तक ये रहेगा, ये जो सिलसिला मैंने बताया 1800 का प्रॉफिट 100 पॉइंट का गेन में, 600 रुपया का लॉस आपको, सॉरी 600 रुपया का प्रॉफिट 100 पॉइंट का गिनने में, ये कब तक रहेगा इस तरह का टेंडेंसी, 1 तारीख तक, 4 तारीख तक नहीं, 3 तारीख में रिजल्ट आ गया, 4 तारीख में मार्केट इसको फैक्टर कर लेगा, मार्केट फैक्टर कर लेगा, थीटा गिर जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 1 तारीख को ही निकल आना है। ये डेल्टा लोड स्ट्रेटेजी का यही रहता है मतलब, यानी कि 47 रुपया का थीटा है, हर रोज 45 रुपये का गिरावट होगा। ये 47 तो मेंटेन करेगा 1 तारीख तक, बट उसके बाद में मेंटेन नहीं करेगा। ये चीज आपको
ध्यान रखना है। ये हो गया आपका डेल्टा लोड स्ट्रैटेजी। बाकी बचा और कौन सा स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं, और थोड़ा डेल्टा लोड नहीं लेके अगर हम कुछ भी, 2 दिसंबर छुट्टी है तो छुट्टी है, इसलिए 1 दिसंबर को निकल आना है। 2 दिसंबर सैटरडे है, मार्केट नहीं है। तो अभी आप लोगों को और एक चीज देखने के लिए मिला, मैंने बताया ये जो विक्स वाला जो सिलसिला में बता रहा था, विक्स वाला धंधा आपको बता रहा था, इसमें से ये एक चीज हमें देखने के लिए मिल रहा है, हर महीने में तो 600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, यही तो दिखा है। एक्सपेक्टेड 600 पॉइंट मिनिमम तो मूवमेंट हुआ है, तो सिर्फ अगस्त को छोड़ के 600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। इसका मतलब है अगर आप 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक पकड़ लोगे तो ये हर महीने में इतना दिया है। 22 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक अगर आप इसको देखोगे, मार्केट में भी लगभग वही 600 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, उससे ज्यादा भी आएगा। उसी को हम यूटिलाइज यहाँ पे करेंगे। यही विक्स का यही जो विक्स का यही व्यू को हम यूज करेंगे, थोड़ा सा कम रिस्क लेंगे। तो क्या करेंगे, हम जहां पे मार्केट बैठा हुआ है, यानी कि दिसंबर का कॉल ऑप्शन 19,000, तो जो हमारा 20,000 19,955, 20,000 का कॉल एक खरीद लेंगे, एक खरीद लेंगे यहाँ पे बाई, एक लॉट ले लेंगे। तो बाकी का यहाँ पे वही विक्स वाला चीज को थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि उसके बाद में तो इलेक्शन के बाद में भी तो मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें भी यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों खरीद लिए, 238 रुपया, सॉरी पुट हो गया, ये कॉल हो गया, पुट भी ले लिए। यहाँ पे 20,000 का पुट भी खरीद लिए, ये भी खरीद लिए, ये वाला खरीद लिए। खरीदने के बाद में हमें क्या करना है, इतना पैसा तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे थीटा में चले जाएंगे। तो 600 पॉइंट का मूवमेंट तो हमें देखने के लिए मिल गया, जनवरी में चलते हैं, तो हम क्यों उसको गवाए। तो यहाँ से 20,600 या 500 जो भी हुआ, 600 का वो ले लीजिए, इसको ही बेच लेते हैं, 1 लाख घटा देते हैं वो थीटा को। उसके बाद में देखिए इन दोनों का भी आई भी ऑलमोस्ट इक्वल, 0.567, 0.0593 पुट का वही धंधा करेंगे। पुट में पुट ले आए 600, काट दीजिए 19,400, 19,400 का पुट, इसको भी बेच लेंगे। ये थोड़ा इसको कहां तक रखना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद तक, यानी कि यही तो हमें थीटा, यहाँ पे भी वही आ गया 13.1369 1467, थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या किए, जितने भी हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ था उसका लगभग आधा हम कॉल पुट बेच के ले लिए। तो इसमें जब फॉर्म करेंगे लगभग आपको डेल्टा 0 मिलेगा, यानी कि इसमें अगर कैलकुलेट आप करोगे 11 दिन के, इसको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप रख सकते हैं दिसंबर 21 तारीख तक, 20 तारीख तक, क्योंकि वो 600 पॉइंट का डेप्थ आना है। तो यहाँ पे नेट ग्रीक देखेंगे तो डेल्टा होगा लगभग 0.0015, थीटा भी मैनेजेबल, सिर्फ 2 रुपया का लॉस, वेगा भी मैनेजेबल, गामा भी मैनेजेबल। तो डेल्टा यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो गया, ये डेल्टा 0 वाला लेना है। क्यों लिया वो स्ट्राइक, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्यों ये स्ट्राइक लिया गया, क्योंकि हर महीने में 600 पॉइंट का डेप्थ बनता है। इसका मतलब 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक भी 600 पॉइंट का डेप्थ बनेगा। तो इसीलिए मैंने जहां पे अभी हम है वहीं का कॉल पुट खरीद लिया, 600 पॉइंट का तो डेप्थ बनने वाला है, तो उसको बेच दिया। यहाँ पे आधा कॉस्ट तो यहाँ से रिकवर कर लिया, जितना खर्चा यहाँ पे किया उसका लगभग आधा पैसा मैंने ये कॉल पुट बेच के ले लिया। एंड ये भी सिर्फ ये को हर महीने में लेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का जमाना है। इलेक्शन के बाद में जो भी मूवमेंट आना है क्विक आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। वो जल्दी जब आ जाएगा आपको पैसा, हर महीने में लेंगे तो ये दगा देगा।
हर महीने के लिए वो नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी भी अभी ले सकते हैं। तो दोनों स्ट्रैटेजी मैंने बताया, एक 1 तारीख को काउंटिंग से पहले निकल आना, दूसरा आप रख सकते हैं इवेंट बाद तक रख सकते हैं, बट ये दोनों के दोनों स्ट्रैटेजी इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड है, एक इवेंट का बाद तक आप वेट कर सकते हैं ये वाला, दूसरा जहां पे डेल्टा को लोड किया गया है इवेंट होने से पहले ही निकल आओ, क्योंकि थीटा खा जाएगा। इवेंट होने से पहले अगर ये 20,100 20,200 इस तरह से फ्यूचर चला गया तो वो स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आ जाएगा, आपको निकल आना है। या गिर गया 200-300 पॉइंट फ्रॉम हियर इसी से, तो भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। थीटा को नहीं टूटने देना है, डेल्टा लोड में थीटा पैसा खा जाएगा, इसलिए उसको थीटा में लॉस नहीं करना है। एंड ये वाला जो स्ट्रैटेजी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को ऐसे रट के ये हो गया सैडल, वो हो गया स्ट्रैंगल, वो उसका नाम हुआ ये, वो ज्यादा नामकरण में बहुत पढ़ाई होता है। स्ट्रैटेजी का पढ़ाई जो होता है, जो विद्वान लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा नामकरण, यानी कि सैडल स्ट्रैंगल गॉड खंडर कैलेंडर, बाप रे बाप, ये अगर आप बोलो तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लोग नामकरण में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ये लिया आयरन कंडर, उसमें ये दिख रहा है इस तरह से, नामकरण इतना में इतना टाइम होता है कि वो सिर्फ नामकरण में ही 90% टाइम चला जाता है और 10% टाइम बचता है उसमें अध्ययन करने के लिए।